नमस्कार दोस्तों, अजय देवगन बोल रहा हूँ। जिंदगी में कुछ रास्ते समुद्र जितने विशाल और गहरे होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 10 फिल्मों की जो हर नाविक के दिल के करीब होती हैं। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समंदर की अथाह गहराई में छिपे जज्बे, संघर्ष और साहस की दास्तान है। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर चलने के लिए, जहां लहरों की गरज सुनाई देती है और दिल धड़कने लगता है एक नाविक के जुनून के साथ। साल 2009, जब सोमाली समुद्री लुटेरों का खौफ अपने चरम पर था। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के नेतृत्व में एमवी मर्स्क अल्बामा नामक कार्गो शिप पर इन लुटेरों ने हमला कर दिया। कैप्टन फिलिप्स ने अपने जहाज और अपने क्रू को बचाने के लिए जो हौसला और चतुराई दिखाई, वो काबिले तारीफ है। फिल्म में टॉम हैंक्स ने कैप्टन फिलिप्स का किरदार निभाया है और उनकी अदाकारी आपको रुला देगी। समुद्र की बेबसी और एक कप्तान की जिम्मेदारी, ये फिल्म आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो कैप्टन फिलिप्स आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। समुद्र शांत है मगर खतरनाक भी। इसकी गहराइयों में छुपे रहस्य और इसकी सतह पर उठते तूफान दोनों ही हमें चौंका सकते हैं। ये बात दी परफेक्ट स्टॉर्म में साफ दिखाई देती है। इस फिल्म में समुद्र का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जो किसी भी इंसान को हिलाकर रख सकता है। ये कहानी है एक फिशिंग बोट एंड्रिया गेल की और उसके क्रू की, जो एक भयानक तूफान में फंस जाते हैं। ये तूफान इतना भयंकर था कि इससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। ये तूफान कोई मामूली नहीं था। इसकी ताकत और विनाशकारी क्षमता ने सबको हैरान कर दिया। 3 अलग अलग वेदर सिस्टम्स के मिलने से ये एक ऐसी मुसीबत बन गया जिससे बचना नामुमकिन सा लग रहा था। ये तूफान एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया, जो किसी भी नाविक के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। फिल्म में जॉर्ज क्लूनी और मार्क वॉलबर्ग जैसे सितारों ने काम किया है, जो इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं। उनकी अदाकारी ने इस कहानी को और भी जीवंत बना दिया है। द परफेक्ट स्टॉर्म हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, प्रकृति के सामने उसकी एक न चलती। ये फिल्म हमें प्रकृति की ताकत और उसकी अनिश्चितता का एहसास कराती है। अगर आप डिजास्टर मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो दी परफेक्ट स्टॉर्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। ये फिल्म आपको रोमांच और डर दोनों का अनुभव कराएगी और आपको समुद्र की असली ताकत का एहसास कराएगी। साल 1805 नेपोलियन का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ऐसे में ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक जहाज HMS सरप्राइज फ्रांसीसी जहाज अचेरॉन का पीछा कर रहा है। इस जहाज की कमान है कैप्टन जैक ओम्ब्रे के हाथ में, जिन्हें रसेल क्रो ने बखूबी निभाया है। कैप्टन ओम्ब्रे एक बहादुर और कूटनीतिक कप्तान है, जो अपने क्रू के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिल्म में दिखाए गए नौसैनिक युद्ध बेहद ही शानदार और यथार्थवादी है। मास्टर एंड कमांडर एक ऐसी फिल्म है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बंधे रखेगी। अगर आपको ऐतिहासिक फिल्में और नौसैनिक युद्ध पसंद हैं, तो मास्टर एंड कमांडर जरूर देखें। चैप्टर 4, टाइटल इन द हार्ट ऑफ द सी, मोबी डिक का सच। बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हरमन मेलविल ने अपनी मशहूर उपन्यास मोबी डिक किस घटना से प्रेरित होकर लिखी थी? यह उपन्यास एक विशाल भेल और एक जिद्दी कप्तान के बीच की संघर्ष की कहानी है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और भी रोमांचक है। इन द हार्ट ऑफ द सी आपको इस सवाल का जवाब देती है। यह फिल्म आपको उस ऐतिहासिक घटना की गहराई में ले जाती है जिसने मोबी डिक को जन्म दिया। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक व्हेलिंग शिप एसेक्स एक विशाल शुक्राणु व्हेल के हमले का शिकार हो जाता है। इस घटना ने न केवल जहाज को तबाह कर दिया, बल्कि इसके चालक दल के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना में बचे हुए लोगों को समुद्र में महीनों तक भूखे प्यासे भटकना पड़ता है। उनके पास न तो पर्याप्त खाना था और न ही पानी, और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन द हार्ट ऑफ द सी एक ऐसी फिल्म है जो आपको मानव इच्छा शक्ति और साहस की असली परिभाषा से रूबरू कराती है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। अगर आपको समुद्री जीवन और साहसिक कहानियां पसंद हैं, तो इन द हार्ट ऑफ द सी जरूर देखें। यह फिल्म न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। चैप्टर 5, टाइटल ग्रेहाउंड, एक कप्तान का जन्म। बॉडी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ऐसे में अमेरिकी नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर USS कीलिंग, कोड नेम ग्रेहाउंड, अटलांटिक महासागर में जर्मन यू बोट से लोहा ले रहा है। इस जहाज की कमान है कैप्टन अर्नेस्ट क्राउज के हाथ में, जो पहली बार कप्तान बने हैं।
टॉम हैंक्स ने एक बार फिर अपनी शानदार अदाकारी से इस किरदार में जान फूंक दी है। ग्रेहाउंड सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसे कप्तान की कहानी है जो अपनी हिम्मत और जिम्मेदारी से एक मिसाल कायम करता है। अगर आपको टॉम हैंक्स की फिल्में और युद्ध फिल्में पसंद हैं, तो ग्रेहाउंड जरूर देखें। चैप्टर 6, टाइटल टाइटैनिक, प्यार और समर्पण की अमर गाथा। बॉडी। टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जिसे शायद ही कोई भूल पाया होगा। ये फिल्म आरएमएस टाइटैनिक जहाज के डूबने की सच्ची घटना पर आधारित है, जो अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये जहाज एक हिमखंड से टकराकर डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। फिल्म में इस दुखद घटना को दो प्रेमियों, जैक और रोज की प्रेम कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। टाइटैनिक सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो हमें जिंदगी की नाजुकता का एहसास कराती है। अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो टाइटैनिक जरूर देखें। चैप्टर 7, क्या होगा अगर आप समुद्र के बीचों बीच अकेले फंस जाएं बिना किसी मदद के। ऑल इज लॉस्ट आपको ऐसी ही एक स्थिति से रूबरू कराती है। फिल्म में रॉबर्ट रेडफोर्ड ने एक अनाम नाविक का किरदार निभाया है, जिसकी नाव हिंद महासागर में एक शिपिंग कंटेनर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब उसे जिंदा रहने के लिए अपनी सारी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल करना होगा। फिल्म में बहुत कम डायलॉग है, लेकिन रॉबर्ट रेडफोर्ड ने अपनी शानदार अदाकारी से नाविक की भावनाओं को बखूबी व्यक्त किया है। ऑल इज लॉस्ट एक ऐसी फिल्म है जो आपको मानव इच्छा शक्ति की सीमा तक ले जाती है। अगर आपको सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है, तो ऑल इज लॉस्ट जरूर देखें। चैप्टर 8, द फाइनेस्ट आवर्स, जब साहस ने लिखी नई इबारत। यह फिल्म एक अद्वितीय साहसिक घटना पर आधारित है, जो दर्शकों को रोमांचित कर देती है। साल 1952 अमेरिका के इतिहास के सबसे भयानक तूफानों में से एक ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। इस तूफान ने न केवल तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया, बल्कि कई लोगों की जान भी ले ली। इस बीच एक तेल टैंकर एसएस पेंडल्टन 2 टुकड़ों में टूट गया। यह घटना समुद्री इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस जहाज पर मौजूद 30 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में थी। वे सभी लोग अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना कर रहे थे। ऐसे में यूएस कोस्ट गार्ड के 4 बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन लोगों को बचाने का बेहद ही मुश्किल मिशन अपने हाथ में लिया। यह मिशन न केवल कठिन था, बल्कि असंभव सा प्रतीत हो रहा था। द फाइनेस्ट आवर्स सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय साहस और दयालुता की एक मिसाल है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में और हीरोइक कहानियां पसंद हैं, तो द फाइनेस्ट आवर्स जरूर देखें। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें प्रेरित भी करती है कि हम भी अपने जीवन में साहस और दयालुता का परिचय दें। चैप्टर 9, कॉन्टिकी, एक अविश्वसनीय समुद्री सफर। क्या आप कभी एक बालसा वुड राफ्ट पर सवार होकर हजारों मील दूर समुद्र यात्रा पर जा सकते हैं? नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थोर हेयरडाहल ने यह कारनामा कर दिखाया। कॉन्टिकी फिल्म थोर हेयरडाहल की उसी अविश्वसनीय समुद्री यात्रा की सच्ची कहानी है। कॉन्टिकी एक ऐसी फिल्म है जो आपको मानव जिज्ञासा, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की एक नई परिभाषा से रूबरू कराती है। अगर आपको साहसिक कहानियां और एक्सप्लोरेशन पसंद है, तो कॉन्टिकी जरूर देखें। चैप्टर 10, डीप वाटर होराइजन, जब समुद्र में लगी आग। डीप वाटर होराइजन एक ऐसी फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि समुद्र में काम करना कितना खतरनाक हो सकता है। यह फिल्म साल 2010 में मेक्सिको की खाड़ी में हुए डीप वाटर होराइजन ओनिल रिग विस्फोट की सच्ची घटना पर आधारित है। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी और ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव था। डीप वाटर होराइजन सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो हमें सुरक्षा के महत्व और मानवीय लापरवाही के भयानक परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में और एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो डीप वाटर होराइजन जरूर देखें। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी फिल्में जो हमें समुद्र की अथाह गहराई में ले जाती हैं, जहां खतरे और रोमांच दोनों ही मौजूद हैं। ये फिल्में हमें उन बहादुर लोगों की याद दिलाती हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में काम करते हैं। कभी कभी जिंदगी में भी हमें ऐसे ही तूफानों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपनी हिम्मत और बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होता है। और मुझे यकीन है कि ये फिल्में आपको वो प्रेरणा जरूर दे पाएंगी। तो देखते रहिए और अपने अंदर के नाविक को जिंदा रखिए।